Good morning, friends. Now I am here to discuss about the type of matrices. Actually, there are some matrices. In the next video, I'll discuss about the next types of matrices. Let's see about the types of matrices. No, myself is Sanjeev. You know that. Today I discuss types of matrices. First one, that is the rectangular matrices. So what is the rectangular matrices? Actually a matrix A, that is a AIJMYN. मैट्रिक्स को छोटा ऐसे करते हैं, आपको बताया मैंने. स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, हम राउंड ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं. व्हाट इज एम? ए नंबर ऑफ रोज. और रोज क्या होता है? जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में एलिमेंट्स, उनको रो बोला जाता है. और जो वर्टिकल लाइंस में एलिमेंट्स होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? कॉलम बोला जाता है. तो ए क्या होता है? एलिमेंट्स. जो उसमें नंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, कुछ भी चीज जो आप अरेंज कर रहे हैं वो आपको स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. आई होता है इंडिविजुअल, पर्टिकुलर रो. और जी होता है पर्टिकुलर कॉलम. अब कोई भी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? व्हेन m is equal to n. Sorry, m is not equal to n. Sorry, m नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब ये इक्वल नहीं होंगे तो उस समय जो मैट्रिक्स होगा वो आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो फॉर दैट लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैंने ए मैट्रिक्स ले लिया. लेट्स सी. मिलता 1 2 4 7 -3 2. अब देखिए इसमें रो कितने हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो. 2 रो है तो पहले रो आता है. y कॉलम कितने हैं? 1 2 3. तो कॉलम कितना हो गया? 3. तो ये m है, ये n है. तो क्या ये आपस में इक्वल है? नहीं है. तो हियर देयरफॉर 2 इज नॉट इक्वल टू 3. तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं आएंगे वो मैट्रिक्स कौन सा होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. नो कम टू अ नेक्स्ट वन, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स. अब कोई भी मैट्रिक्स जो है वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? तो फॉर दैट नो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल. इसको मैं रब कर देता हूं अभी. तो इसका एग्जांपल, कोई भी मैट्रिक्स आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा? जब उसमें ऑर्डर क्या होगा? m इज इक्वल टू n. रो और कॉलम जब इक्वल होंगे वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर जनरली बात करें स्क्वायर क्या होता है, अगर हम फिगर के हिसाब से बात करें, इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल. इसमें साइड्स, इसमें क्या होता है? रो और कॉलम्स होते हैं. जिसमें रो और कॉलम इक्वल होगा वो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स. तो फॉर दैट व्हाट इज द एग्जांपल? लेट्स सी. ए मैट्रिक्स ले लिया. 1 है, 2 है, 7 है, 3 है. अब इसमें रो कितने हैं? 1 2. तो फर्स्टली रो आ गया y 1 and 2. कॉलम कितना है? 2. तो इसमें रो और कॉलम आपस में क्या है? इक्वल. तो ये मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स. अब रो मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं. कोई भी मैट्रिक्स हो है उसको हम रो मैट्रिक्स कब बोलेंगे? लेट्स सी. व्हेन इट हैज ओनली अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही रो होगा. वो आपका अ मैट्रिक्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन रो, दैट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स. अंडरस्टैंड? तो एग्जांपल देख लेते हैं. मैं यहां पे आपका इसका एग्जांपल ले लेता हूं. अब यहां पे मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बाकी बाद में. और यहां पे देखिए, तो ये मैंने ले लिया रो 1 7. तो उसमें रो कितनी है? 1 रो आ गया. मैं इसका ऑर्डर लिख रहा हूं. y कॉलम, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकंड कॉलम. तो 2 आ गया. दैट इज द ऑर्डर and which is called a row matrix because it has only one row. तो 2 1 सा क्या होता है? 2. तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है. मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं. यहां पे b ले लिया. 7 है, 6 है, 7 6 -7 2 4. ये मैं लिख लिया. अब इसमें रो कितने हैं? देयर इज ओनली वन रो आ गया. देन कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम. और इसमें कॉलम में एक ही एलिमेंट है. तो दैट इज अ 5. तो जनरली इसका जो ऑर्डर होता है, जनरल ऑर्डर की बात करें, जनरल ऑर्डर रो मैट्रिक्स का,
तो इसमें रो क्या है, रो फिक्स है, रो एक ही होगा। तो कॉलम कैन बी चेंज, कॉलम चेंज हो रहा है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसलिए तो ऑर्डर ऐसे क्या होता है, ऑर्डर एम वाई एन, तो एम तो रो एक ही है, तो कॉलम क्या एन, ये इसका जनरल ऑर्डर है। रो इसमें फिक्स होगा 1, तो कॉलम कुछ भी हो सकता है, ये आपका रो मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फोर्थ वन, दैट इज द कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, तो एनी मैट्रिक्स which consists of only one column, कॉलम फिक्स है, इसमें कॉलम एक ही होगा, रो कितने हो सकते हैं, तो लेट्स सी एन एग्जांपल। कॉलम मैं यहां पे फिलहाल ये ले रहा हूं 2 लिखा। अब इसमें रो कितने हैं, रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1 है, कॉलम 1। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ पे, इतने एग्जांपल 2-3 एग्जांपल लूंगा ताकि आपको प्रॉपर पता चल जाए ये क्या है, और इसके बाद आपको किसी हेल्प की जरूरत नहीं होगी। यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम मैट्रिक्स हियर। नो -2 4 3 ये लिख दिया मैंने। यहाँ पे कॉलम क्या है, देयर इज ओनली 1 कॉलम, बट रो कितनी है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, पहले रो आता है, कॉलम कितने 1, एग्जांपल हो गया। ऑलराइट, तो इसका अगर मैं जनरल ऑर्डर की बात करूं, जनरल ऑर्डर कॉलम मैट्रिक्स में जनरल ऑर्डर क्या होगा, रो इसमें चेंज हो सकती है लेकिन कॉलम क्या है, कॉलम एक ही होगा, तो इसलिए ऑर्डर से क्या होता है एम वाई एन। व्हाट आंसर क्या उसका, एम इसका रो कोई भी सकता है, जहां 1 रो है, 3 रो, 2 रो सकते हैं, लेकिन कॉलम क्या होगा 1, एंड दैट इज द जनरल ऑर्डर। अंडरस्टैंड, तो देयर आर फर्स्ट 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नो नेक्स्ट वन, मैं टॉप पे आया तो यहां पे लेट्स सी हियर, इसको मैं रब कर देता हूं। अब यहां पे नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म है, वो मैट्रिसेस प्लूरल फॉर्म, एक से ज्यादा मैट्रिक्स होगा तो उसको मैट्रिसेस बोलेंगे। नल मैट्रिक्स, इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इसको वाइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं, एम्प्टी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो लेट्स सी हियर, तो इन विच all element is 0, इसमें सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। जैसे मैं एग्जांपल लिया, ए मैट्रिक्स लिया, इसमें एक एलिमेंट है 0 है, मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूं 0 0 0 0 0 0, ये हो गया। अगर इसको और चेंज करना है तो मैं ऐसे भी चेंज कर सकता हूं, और लिख लिया इसको मैंने ऐसे, और इसको सिंपली हम 0 से डिनोट करते हैं। तो ये आपका नल मैट्रिक्स, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ऑलराइट, देन आफ्टर आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पे आपको अब देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके कंसर्निंग आगे बहुत सारी आपकी टाइप्स आएंगी। डायगोनल पहले एलिमेंट्स, इसको लीडिंग डायगोनल भी बोल जाते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। अब ये क्या चीज है, इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, वो एलिमेंट्स जैसे ए आई जे, ये आपके एलिमेंट्स होते हैं, मैंने बताया आपको, आई होता है इंडिविजुअल रे, ये होता है इंडिविजुअल कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट्स कौन से डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, इन विच आई इक्वल टू जे, आई और जे इक्वल, जैसे सॉरी ऐसे मैंने लिख लिया A11, ये रो ये कॉलम दोनों इक्वल है, फिर लिखा 2 2, ये आई ये जे, आई जे इक्वल है A33। ये वाले एलिमेंट्स जो होते हैं इन्हें बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। अब इनको मैं एग्जांपल से बताता हूं और आप उसको देखेंगे। लेट्स सी, ये मैं एग्जांपल ले लिया, तो इधर से मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूं, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, नो नेक्स्ट 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये रो सेकंड है, कॉलम भी सेकंड, रो सेकंड, कॉलम थर्ड, अब थर्ड रो कॉलम फर्स्ट, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, A 3 3। अगर पूछे तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 by 3,
3 रो हैं और 3 इसमें कॉलम। तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे, रेक्टेंगुलर में नहीं होते ये। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, ये देखिए जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाले एलिमेंट्स, इन्हें बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स को, A11, A22, A33। तो दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज डायगोनल एलिमेंट्स। और इस डायगोनल को क्या बोलते हैं, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं और प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ अ मैट्रिक्स। नो, thank you. The next types I will discuss in the next video. Thank you. Till then, take care.